गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 9 फीचर्स होते हैं गुड स्ट्रक्चर के, ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है जी, जिनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है सिंप्लिसिटी, फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी, clear line of authority, application of ultimate authority, next proper delegation of authority, sixth is unity of command and direction, seventh is minimum possible managerial level, next है proper emphasis on staff and last is provision for top management। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट फीचर इज सिंप्लिसिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होना चाहिए कि हर कोई उसको अंडरस्टैंड कर सके, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके मतलब क्या होता है कि जब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है तो वो उससे हम क्या होता है, क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं हम उनको फुलफिल कर सकते हैं, है ना, इकोनॉमिकली एंड इफेक्टिवली, है ना, उनको हम अचीव कर सकते हैं। इकोनॉमिकली की मीन्स कि जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, इफेक्टिव वे से उसको हम अचीव कर सकते हैं अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होगा। तो इसका ये सिंपल स्ट्रक्चर क्या इंश्योर करता है, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, मिनिमाइज ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, कि जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है और जो भी पॉसिबल डिफ़िकल्टीज आती हैं वो सारी जो, है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, जैसे जो भी आती हैं तो वो सारी जो हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हर एक पर्सन अगर ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्लियर होगा कि वो किसके साथ उसने कंसल्ट करना है। ठीक है, पर्टिकुलर लेवल पर। तो कि बहुत अगर टू मेनी लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल होंगे, बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स होंगे, कमेटी होगी, तो उसके साथ क्या होगा कि प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज ही होगी, है ना, सॉल्व नहीं होगी, वो इंक्रीज ही होगी। ठीक है, तो आइडली स्पीकिंग देयर नंबर्स एंड प्लेसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन बी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। तो जो भी नंबर और प्लेसेस होगी ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होगी तो हमारा वर्क फ्लो है जो ईजिली चल पाएगा। राइट, नेक्स्ट फीचर इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजर है, उसने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर आज या कल इस चीज़ के लिए नहीं बनानी, उसने जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर है ऐसे बनानी है कि वो फ्यूचर तक चले। ठीक है, जितना टाइम कंपनी चलती है उतनी तक चले। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूटी जो होती है वो ज़रूरी होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ठीक है, बहुत टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, लंबे समय तक के लिए। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड होती है, जो इसलिए इसको फिक्स्ड नहीं रखना चाहिए, इसको चेंज करते रहना चाहिए जैसे जैसे टाइम चेंज होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो अगर है ना, जो बाहर के इन्वायरमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में या इन्वायरमेंट में, ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर कुछ भी चेंज आता है तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि हम उस चेंज को अडेप्ट कर सकें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसके साथ साथ ऐसे चेंज कर सके जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आता है। राइट, नेक्स्ट फीचर इज क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। जो भी हमने फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जो भी अडॉप्ट करनी है, चाहे वो लाइन अथॉरिटी हो, है ना, लाइन हो, स्टाफ हो, फंक्शनल हो, मैट्रिक्स हो, कोई भी अगर हमने, ठीक है, टाइप करनी है स्ट्रक्चर की अडॉप्ट, उसमें लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, वो टॉप टू बॉटम होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर एक बंदे को ये क्लियर होना चाहिए कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कि उसने क्या अचीव करना है, क्या उसने कंट्रीब्यूट करना है और उसका क्या रिलेशनशिप है जो उसने ऑफिशियल लेवल पर मेंटेन कर कर रखना है। तो क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट फीचर इज एप्लीकेशन ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी। इसमें क्या है कि सुपीरियर मैनेजर अगर अपना, है ना, असाइन करता है वर्क अपने सबॉर्डिनेट को, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सुपीरियर ही होगा। पूरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो सुपीरियर होगा, चाहे वो अपना काम किसी और से भी करवा रहा है तो वो अपने काम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो उसके सबॉर्डिनेट करने कर दिया उस काम के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हर एक पर्सन के पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसको अपने काम भी करना, अपने काम की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर वो अपना काम किसी अपने सबॉर्डिनेट पर असाइन करता है तो वो भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैनेजर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टोटल वर्क जो उसको असाइंड किया गया उसके सुपीरियर द्वारा, उस टोटल वर्क के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट,
नेक्स्ट इज प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो हमारा अल्टीमेट अथॉरिटी, जो हमारा ये वाला पॉइंट था अल्टीमेट अथॉरिटी वाला, ये तभी इफेक्टिव होगा अगर प्रॉपर डेलीगेशन की जाएगी अथॉरिटी की। बहुत सारे लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उन पर प्रॉपर डेलीगेशन अथॉरिटी की जाएगी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि हमने राइट दे देना, अथॉरिटी दे देनी मैनेजर को कि वो कुछ डिसीजन जो है वो खुद ले सकता है, राइट। तो उसको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोल देते हैं। A common problem in organization life is that the manager often fail to delegate or dedicate authority and suffer from। अगर ना इसमें क्या है कि अगर प्रॉब्लम ये आती है कि मैनेजर जो है वो को प्रॉपर डेलीगेट अथॉरिटी जो है वो प्रॉपरली एडिकेट तरीके से उनको है ना नहीं दी जाती, डेलीगेट नहीं की जाती, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि एक पर्सन का सिर्फ एक ही बॉस है, उसने सिर्फ एक ही बॉस मतलब एक ही स्पीरियड से उसको इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर मिलेंगे। और डायरेक्शन का मतलब होता है वन प्लान वन मैन, एक ही प्लान और एक ही मैन, ठीक है। ये चीज़ें हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको करवाई थी, है ना। तो ये है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि जो सेम ऑब्जेक्टिव जो है उसको सिंगल पर्सन को असाइन करना चाहिए, ठीक है जी। एक्टिविटीज़ जो होती है सेम टाइप की उनको ग्रुप इकट्ठे कर देना चाहिए। दिस प्रोवाइड क्लैरिटी। इससे क्या होता है कि क्लैरिटी प्रोवाइड होती है हमारे एक्टिविटीज़ को करने के लिए, राइट। 7th पॉइंट इज मिनिमम पॉसिबल मैनेजरियल लेवल। जितना हो सके उतने ही हमने मैनेजरियल लेवल जो है वो कम करने हैं। अगर ज़्यादा नंबर हो गए मैनेजरियल लेवल के तो लॉन्गर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होगी, ठीक है जी। जो भी कमांड होंगी उसमें कम्युनिकेशन की लाइन जो है वो लॉन्ग हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई भी डिसीजन लेने में देरी होगी, ठीक है। जो उसका इन्वायरमेंट है वो भी ख़राब होगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लेवल होंगे उससे उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा आएगी। सो ये एक फीचर होनी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजरियल लेवल्स है वो कम से कम हो, जितना हो सके उतने कम हो। नेक्स्ट इज प्रॉपर एम्फसाइज ऑन स्टाफ। तो लाइन फंक्शन जो होता है उसको स्टाफ फंक्शन से सेपरेट बखरा रखना चाहिए, ठीक है जी, ताकि जो एडिकेट एम्फेसाइज जो है फोकस जो है वो स्टाफ की एक्टिविटीज़ पर दिया जा सके, ठीक है जी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट होता है। लाइन एक्टिविटी जो होती है वो सर्व ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डायरेक्टली सर्व करती है, जैसे कि प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, और दूसरी साइड जो स्टाफ एक्टिविटी होती है वो इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो इसलिए डेट इज़ दे हेल्प इन कैरिंग आउट। तो जो स्टाफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो लाइन एक्टिविटीज़ को हेल्प करती हैं ना उनकी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके। तो स्टाफ एक्टिविटीज़ जो भी है वो पर्सनल ना जो होती हैं पर्सोनल हो सकती हैं, अकाउंटिंग एक्सेट्रा ये हो सकती है। तो दोनों एक्टिविटीज़ को जो है वो एक दूसरे से सेपरेट किया जाना चाहिए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन कर सके, राइट। नेक्स्ट फीचर इज लास्ट फीचर इज प्रोविज़न फॉर टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। कंपनी जो है उसमें शेयर होल्डर्स भी होते हैं, ठीक है। वो इनडिफरेंट होते हैं डे टू डे अफेयर्स में। दूसरे जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, तो वहाँ पर क्या है एक लिंक होना चाहिए, एक लिंक प्रोवाइड किया जाना चाहिए रेगुलर मैनेजमेंट के बीच में और बोर्ड के मेंबर्स और शेयर होल्डर के बीच में, ताकि ये एक दूसरे के साथ ना मिल सके, ठीक है। क्लियरली स्पेसिफाई कर सके ना टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो शुड क्लियरली स्पेसिफाई, वो उसको क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि ये टॉप मैनेजमेंट ग्रुप कैसे एक ना पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में कंपनी की, और कैसे उनका कंट्रोल होगा उस मैनेजमेंट के कंपनी की फंक्शनिंग पर, वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए उनको एक लिंक प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के साथ मिल सके, राइट। तो होप क्लास आपको ये फीचर्स गुड ऑर्गेनाइजेशन के समझ आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना है। थैंक यू क्लास।